कि ये लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ये लोग ब्राह्मणों को भला बुरा कहते हैं, हम ऐसा कहते हैं, हमारे भी मत मानो, बाबा साहब अम्बेडकर का ही मानो। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 में कहकर गए कि इस्लाम से बौद्ध धर्म को अभी कोई खतरा नहीं है। बौद्ध धर्म को अगर किन लोगों से धोखा है तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण चाहे अपना दल बदल ले, संगठन बदल ले, अपना मुखौटा बदल ले, अपनी विचारधारा बदल ले, मगर ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों की मूल विचारधारा गैर बराबरी है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, और बुद्ध धर्म की विचारधारा समानता है, भाईचारा है। इसलिए ब्राह्मण लोग बौद्ध धर्म का विरोध करते रहे हैं। इसलिए मैं भारत में बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का जो आंदोलन शुरू करने वाला हूं, उस आंदोलन में मैं ब्राह्मण को अपने साथ में नहीं लूं। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? तो ब्राह्मणों ने देखा कि ये आंदोलन को अंदर घुसने नहीं दे रहे, तो ब्राह्मणों ने अपनी औरतें हमारे नेताओं को दी। ये चालाकी है, षड्यंत्र है। इनके नेताओं पर कंट्रोल किया जाए, इनकी आंदोलन पर कंट्रोल किया जाए। अगर हमको आपके अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं तो ब्राह्मण लोगों ने अपनी लड़कियां हमारे नेताओं को दी। और वो भारतीय बौद्ध संघ का उद्घाटन 2017 में दिल्ली में हुआ। अध्यक्ष मोहन भागवत था और उस संस्था का उद्घाटन रामदास आठवले ने किया। ये इसका प्रमाण है, इसका सबूत है। हमारे लोगों का इस्तेमाल कैसे किया? इसलिए साथियों, आखिरी एक मुद्दा कहकर मैं संक्षिप्त में मेरी बात को खत्म करता हूं। एक सवाल है जो पूरे देश में और महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि बौद्धों ने जनगणना में क्या लिखना चाहिए। तो कई सारी संस्थाएं, कई सारे संगठन है, कई सारे बौद्ध भिक्षुओं के नेता भी है, वो ये सही राह नहीं दिखा रहे हैं कि बौद्धों को जनगणना में क्या लिखना चाहिए। आदरणीय भंते जी बता रहे थे कि बौद्ध भिक्षुओं का संगठन बनाएंगे। मैं जिज्ञासा वैश्य दीक्षा भूमि में गया और वहां के कुछ माता भंते जी और कुछ भंते पुरुष को मैंने पूछा कि आप अगर भिक्षु बनते हो तो आपको कोई ट्रेनिंग है क्या, आपको कोई सिलेबस है क्या? तो उन्होंने कहा हमको कोई सिलेबस नहीं है, हम ऐसे बन जाते, फिर अनुभव से सीख लेते। फिर मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा कि अगर मान लो भिक्षु बनते हैं तो मुझे उपासक होने के नाते जानकारी चाहिए कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में कितने भिक्षु हैं, उनके आंकड़े चाहिए, कितने भिक्षु हैं। तो बोले वो हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा भिक्षु आपको मालूम है आपके प्रचारक कितने हैं? तो ये डाटा कहां से मिलेगा? तो उन्होंने मुझे कहा ये बुद्ध गया से मिलेगा। मैंने कहा किन से मिलेगा? मैं तो बिहार में जाता आता रहता हूं, मैं जरूर मिलूंगा। तो उन्होंने एक आदमी का नाम दिया, मैं वहां गया, जानकारी लिया, बनते प्रज्ञादीप। कौन आरएसएस का ब्राह्मण है। अब मैं दावे से कह रहा हूं आरएसएस का, वो ब्राह्मण तो है ही, भिक्षु बना है। अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ ये सर्टिफाई करता है पूरे भारत के भिक्षुओं को कि तुम भिक्षु हो, सर्टिफिकेट बांटते हैं। मगर वो भिक्षु कौन है? वो आदिवासी नहीं है, वो ओबीसी नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट नहीं है। वो कौन है? आरएसएस का रखा हुआ आदमी है। और उसने लॉकडाउन के पीरियड में बुद्ध गया में घुसकर अंदर जाकर वहां की बोधि वृक्ष के नीचे की मिट्टी निकाली, मटके में भरी और मीडिया में आकर कहा सरसंघ चालक मोहन भागवत ने राम मंदिर के लिए अलग अलग धर्म स्थलों से मिट्टी मांगी है। मैं अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ के द्वारा मोहन भागवत को अयोध्या में राम मंदिर के लिए ये मिट्टी भेज रहा हूं। माफ कीजिए भंते जी, पूरे समूचे भारत में एक सिंगल भंते ने भी उस नकली भंते का विरोध नहीं किया। तो हम अब वर्तमान भिक्षु संघ में जो घुसे हुए ब्राह्मण है कैसे यकीन करें? आज का अकोला के पातुर में जो विदर्भ स्तरीय धम्म परिषद आयोजित हो रही है, इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और पूरे देश दुनिया के लोग इसको सुन रहे हैं। इसलिए मैं मेरी बात हिंदी में यहां रख रहा हूं। साथियों, जब लॉकडाउन का पीरियड था तब साकेत में षड्यंत्र करके जेसीबी लगाकर सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप को तोड़ने का काम मोहन भागवत नामक ब्राह्मण कर रहा था और उसके विरोध में हम लोगों को समझा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। उसी दरमियान लॉकडाउन के पीरियड में ही आरएसएस का अखबार है तरुण भारत, तो तरुण भारत में एक दिन खबर छपकर आई कि पातुर में जो बुद्ध गुफा है इसकी जांच करने के लिए, इसका सर्वे करने के लिए आरएसएस की एक संस्था संस्कार भारती वहां पर गई। यानी वही समय जब साकेत में आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा जो नाजायज कब्जा किया गया, हम नहीं मानते, भले ही उसको न्यायपालिका के द्वारा फैसला दिया गया है,
मगर वो फैसला तथ्य और सबूत के आधार पर नहीं है, बल्कि जस्टिस गोगोई को आरएसएस के ब्राह्मणों ने ब्लैकमेल करके फैसला जैसा चाहिए वैसा लिया। तो लॉकडाउन के पीरियड में पातुर की ये बुद्ध गुफा है, वाकाटा कालीन बुद्ध गुफा है, जो वाशिम जिला है उसका प्राचीन नाम था वत्सगुल्म, और अकोला नहीं था, वाशिम जो नगर था, वत्सगुल्म जो नगर था, इसका एक हिस्सा था। साथियों, ये जो वाकाटा कालीन बुद्ध गुफा है, इसके ऊपर आरएसएस के ब्राह्मणों का आना एक संकेत करता है कि वाकाटा कालीन बुद्ध गुफा पर वो कब्जा करना चाहते हैं। यहां पर जो मंदिर बनाया गया है, उस बुद्ध गुफा को कब्जा करने के लिए उसके ऊपर कलर मारे गए हैं, तो इसका खास संदर्भ है। और वो आने वाले लोग कौन थे? जोशी था, देशपांडे था, कुलकर्णी था। क्या संस्कार भारती पुरातत्वीय विभाग है? क्या वो कोई लोकतांत्रिक संस्था है? क्या आरएसएस भी कोई लोकतांत्रिक संस्था है? वो तो संविधान को ही नहीं मानते, वो तो जानवरों की सिस्टम को मानते हैं। उन लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड में पातुर की वाकाटक राजा की बुद्ध गुफा पर कब्जा करने की योजना बनाई है। इसका विरोध करने के लिए हमने आंदोलन किए, लॉकडाउन के कार्यकाल में आंदोलन किए, चाहे धरने आंदोलन हो, ज्ञापन आंदोलन हो, चाहे मोर्चा आंदोलन हो, मगर फिर भी भारतीय पुरातत्व विभाग की आंख नहीं खुली। इसके लिए आज हम पातुर की इस धरती पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए इकट्ठा हुए हैं, अगर तुम नाजायज तरीके से उसके ऊपर कब्जा कर रहे हो तो हम उसका विरोध करेंगे। संस्कार भारती के ब्राह्मणों ने पातुर की बुद्ध गुफा का सर्वेक्षण किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहां पर जो प्राचीन शिलालेख है उसको नष्ट करने का काम, उसको खराब करने का काम संस्कार भारती के ब्राह्मणों ने किया है। ये केवल अपराध नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में यह है, यहां ना कोई कर्मचारी है, यहां कोई सुरक्षा है, मगर अखबारों में खबर छप के आती है इधर कोई पेशवा भागकर आया था। यानी पातुर का अकोला का संबंध पेशवाओं के साथ जोड़कर किंवदंतियां, काल्पनिक कथाओं से प्रचार किया जा रहा है। हमने 2 साल पहले यहां आकर इस गुफा का सर्वेक्षण किया है। यहां क्या लिखा है? तो हमारे कुछ पाली भाषा के ऑक्सफोर्ड एक्सपर्ट लोग हैं, उनके द्वारा इस गुफा के अंदर जो शिलालेख लिखा गया है, वाकाटक राजा के द्वारा भिक्षुओं को संदेश देने के लिए जो शिलालेख लिखा गया है, इसका हमने पठन किया, इसको हमने पढ़ा। हमारे एक साथी भेंडेकर जी, वो पाली भाषा के एक्सपर्ट है, उनके द्वारा हमने पढ़ा। क्या लिखा है पातुर की बुद्ध गुफा में, क्या लिखा है ये बताना मैं चाहता हूं। वही एक हमारी पहचान है। ब्रिटिशों के रिपोर्ट्स में दर्ज है यह बुद्ध गुफा है। इसका निर्माण काल और अजंता का निर्माण काल एक ही समय का है। अजंता की बुद्ध गुफा वाशिम का राजा और पैठन यानी प्रतिष्ठान का राजा शालीवान सातवान और वाकाटक राजा ने किया। और वाकाटक राजा इतना महान राजा था कि उसकी रिश्तेदारी, उसकी बीवी गुप्त घराने की थी, जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। राजा यहाँ का था, मगर उसकी रिश्तेदारी मगध में थी, जहां मौर्यों का राज था। इसमें उन्होंने गुफा में लिखा है, इसका अनुवाद मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी गांव देहात के लोग बोलने लगे ये हमारा, इसका क्या प्रमाण है।
तो देखकर आए, उन्हें दुख हुआ। अब वो शिलालेख भी आप कभी देखो, उसे खराब करने का काम आरएसएस के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अखबारों में खबर छप के आ रही है, मगर भारतीय पुरातत्व विभाग क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। उस शिलालेख में 8 उपदेश के धम्मोपदेश दिए गए हैं। मराठी में उसका अनुवाद होता है, माया मोहाचा त्याग करण्यासाठी व उच्च अवस्था अहर्निश टिकविण्यासाठी साधक भिक्खूने सर्व काल कार्यमग्न असावे, आराम विषयासारखा मानावा। जो राजा है वो भिक्खू के लिए उपदेश कर रहा है, भिक्खुओं को आलस नहीं करना चाहिए, आलस मानो जहर होता है। दुसरा उपदेश लिखा, तेव्हाच धम्माचा पालन करता आपण होऊ शकतो व बुद्धाचे शिष्यत्व अंगामध्ये प्रतिपादित करू शकतो। तिसरा उपदेश मध्ये म्हणतो राजा, प्राथमिक अवस्थेमध्ये स्वतःला बुद्धाच्या शरीराचा अर्धा भाग समजून जगावे व पुढील अवस्था प्राप्त कराव्यात। चौथी लाईन मध्ये लिहिलं आहे, एखाद्या कार्यामध्ये त्रुटी राहता कामा नये व एखादी अवस्था प्राप्त झाल्यानंतर तिच्यावरून खाली घसरता कामा नये। काम किंवा अवस्था अंतिमच असावी, सुधारणा म्हणून पुन्हा पुन्हा नको, हे धम्मपरायणांचे मतच आहे। पाचवा उपदेश म्हणतो, स्वतःमधील वैगुण्य व त्रुटी संपवणे म्हणजे स्वतः केलेल्या पापावरील औषध समजावे। स्वतःमधील वैगुण्य व त्रुटी संपवणे म्हणजे स्वतः केलेल्या पापावरील औषध समजावे। 6व्या वळीत तो म्हणतो, सुख वाटते म्हणून स्त्रियांच्या संपर्कात जाऊ नये, मनाला रुची हा विषय लिप्त होऊ नये असे वर्तन करावे। इच्छा, मोह, धनसंचय यांच्यापासून अलिप्त राहावे। आणि 8वा उपदेश हा राजा करतो, अशा प्रकारच्या इतर बाबींचा अंगीकार करणाऱ्या व्यक्तींना कर्मकांड, जलाभिषेक, अन्नदान, रत्नदान इत्यादींची आवश्यकता नाही। बुद्धिस्ट होने का ये शिलालेख प्रमाण है। आज आप बहुत सारे लोग वहां गए होंगे, तो उसके प्रवेश द्वार में ही शिलालेखों को तोड़ा जा रहा है, उसको विकृत किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? वही आपका प्रमाण है, वही आपका सबूत है। अगर कोई कहेगा तो यह हमारा प्रमाण है, तो ब्राह्मण ने उसको पढ़ लिया, संस्कार भारती के ब्राह्मणों ने, अब उसको नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, अकोला में ये पातूर आता है और अकोला अंबेडकर वादियों का गढ़ माना जाता है। तो अकोला में हमने ये आवाज, ये संकल्प लिया कि पूरे विदर्भ में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश भर में संदेश देने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए। यहां बगल में ही भोन स्तूप है, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया स्तूप है। 2002 में वो पाया गया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार, ब्राह्मणों की सरकार और भारतीय पुरातत्व विभाग ने क्या किया? उस स्तूप को खड़ा करने के बजाय, उस स्तूप को जनता के लिए खुला करने के बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां पर जीगांव धरण प्रकल्प लाया। यानी जो महान सम्राट अशोक का स्तूप मिला, उसके अंदर भगवान तथागत बुद्ध की अस्थियां मिली, शरीर अवशेष मिले। आज वो कहां है? आज एक बड़ी आश्चर्य की बात है, बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील में भगवान बुद्ध के अस्थियां मिली, शरीर, पवित्र शरीर धातु मिले। ये डेक्कन कॉलेज के ब्राह्मणों ने गायब कर दिए गए। इसलिए भी आज हम यहां इकट्ठा हुए। हमने आंदोलन किया, हमने लगातार आंदोलन किया। इसलिए पालक मंत्री को कहना पड़ा कि 525 करोड़ रुपए हम देते हैं और 35 एकड़ जमीन को हम बचाएंगे। कब से कह रहे हैं?
2017-18 से कह रहे, अभी तक कुछ अमल नहीं हुआ। इसलिए ये सवाल इसीलिए भी कर रहे, हमने जो आंदोलन हाथ में लिया उसका असर तो सरकार पर दिखाई तो दे रहा है, मगर सरकार ने जो आश्वासन दिया वो पूरा किया क्या? जैसा ये भगवान बुद्ध का अस्थि कलश गायब है, सरकार को वो वहां रखना चाहिए, वहां म्यूजियम खड़ा करना चाहिए। ब्राह्मणों को और सरकार को डर है, अगर संग्रामपुर में भगवान बुद्ध का स्तूप अगर खड़ा हो गया तो यहाँ एरोप्लेन आएगा, वहां हाईवे आएगा, देश दुनिया के बौद्ध लोग दीक्षा भूमि देखने आएंगे, उसी तरह उसे देखने आएंगे। फिर ब्राह्मणों को लगा फिर चिलिम वाले बाबा का क्या हो गया, गजानन बाबा का क्या, बगल में गजानन बाबा कोई भगवान नहीं थे। गजानन बाबा बाल गंगाधर तिलक के कार्यकर्ता थे और ओबीसी का विरोध करने के लिए अकोला और इस परिसर में वो काम करते थे। कुछ संशोधक कहते वो तात्या टोपे थे। साईं बाबा के संदर्भ में तामनकर नामक ब्राह्मण ने कहा साईं बाबा कोई भगवान नहीं था, 1857 से भागकर आया हुआ नाना साहेब पेशवा था। ब्राह्मण कह रहे पेशवा था। तो साथियों उनको डर है। ये अंबेडकरवाद का आंदोलन का केंद्र है अकोला। तो मैं यहां से जानकारी आपको देना चाहता हूं कि जैसा अस्थियां गायब है उसी तरह महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मिला हुआ भारत रत्न का जो शील्ड है ये भी गायब है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार उनके मृत्यु के पश्चात, महापरिनिर्वाण के पश्चात मिला, मगर वो भारत रत्न पुरस्कार कहां है कोई भी नहीं बता रहा। किधर है कोई भी नहीं बता रहा है। वो कहां होना चाहिए था? वो दीक्षा भूमि के अंदर होना चाहिए था। देश दुनिया के लोग देखने आते, कहते बाबा साहब को जीवन भर छलने वाले लोगों ने चलो बाद में दिया, मगर ये शील्ड है। आदरणीय बाला साहब अंबेडकर जी को भी मैं इस मंच के द्वारा अपील करता हूं कि वो उनकी खानदान के हैं, वो भी जाहिर करे कि बाबा साहब अंबेडकर को मिला हुआ भारत रत्न का पुरस्कार किधर है। अगर उनके पास है तो जाहिर करे, अगर उनके पास नहीं है तो समाज को बताए उनके पास नहीं है। पता होना चाहिए। साथियों उसके साथ साथ भुवन स्तूप के बाद आडम स्तूप है नगर नागपुर के पास। कल एक नेता आए थे, उनकी वजह से भुवन स्तूप का काम रुका हुआ है। कल भंते जी ने जो गेस्ट बुलाए थे राउत जी, उनके कारण बुद्ध के समय का जो बुद्ध स्तूप है आडम स्तूप, ये राउत जो कांग्रेस के बड़े नेता है नागपुर में, वो वहां के पालक मंत्री हैं, वो चाहते तो अपने फंड से वो स्तूप को कलेक्टर को ऑर्डर करके भारतीय पुरातत्व विभाग को दे सकते हैं, मगर उन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया। पवनी स्तूप में एक सम्राट अशोक का स्तूप है और एक स्तूप जो है भंडारा जिले में, एक जो स्तूप है वो स्तूप है जिसका उत्खनन 70% किया, मगर 30% उत्खनन क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्राह्मणों ने उसके ऊपर मंदिर बनाया और उस मंदिर का नाम है जगन्नाथ टेम्पल। और जो स्तूप है उसके अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियां है, वो रिपोर्ट में दर्ज है, उसका उत्खनन नहीं कर रहे हैं। मैं कई दिनों से सोचता था, आज वो बात जो मुझे पता चली, मैं यहां विदर्भ के भाइयों को बहनों को बताना चाहता हूं। हमें एक जिज्ञासा थी कि बाबा साहब ने 35 में घोषणा किया
कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में वो भीम प्रतिज्ञा को सच्ची साबित करके हम लोगों को उस कीचड़ से, गंदगी से आजाद किया, बौद्ध धर्म में लाया। मगर मेरे लिए सवाल था कि 14 अक्टूबर को नागपुर में किया और 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में किया, 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में किया और 16 दिसंबर को मुंबई में करने वाले थे। मुझे सवाल कई दिनों से परेशान करता था कि बाबा साहब आंबेडकर ने अगर नागपुर में धम्म दीक्षा लिया है तो ये हम मानते थे कि पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने लिया, मगर फिर भी बाबा साहब आंबेडकर ने नागपुर के बगल में जो जिला है चंद्रपुर, वहां पर जाकर दूसरी धम्म दीक्षा क्यों लिया और 16 दिसंबर को मुंबई में क्यों तय किया। खोजबीन करने के बाद पता चला कि चंद्रपुर में भद्रावती नामक एक इलाका है और जो भद्रावती एरिया है, इतिहासकार ये मानते हैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध का विदर्भ में आगमन हुआ था, उस जगह का नाम भद्रावती है, वो चंद्रपुर जिले में आता है। और बाबा साहब आंबेडकर ये भली बात ही जानते थे कि सोपारा में सम्राट अशोक के लड़का लड़की आए थे और वहां 2 अभिलेख उन्होंने लिखे और वहां पर भगवान बुद्ध का जो चारिका करने का साधन है वो वहां पर रखा दीक्षा पाठ, और वहां लिखा गुलामों को आजाद कराना ही धम्म है। सम्राट अशोक ने व्याख्या की, गुलामों को आजाद कराना ही धम्म है। किसने गुलाम बनाया होगा? ब्राह्मणों ने गुलाम बनाए। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो बाबा साहब आंबेडकर 16 दिसंबर को इसलिए वहां धर्मांतर दूसरा कार्यक्रम वहां करना चाहते होंगे। तो साथियों, जहां भोन स्तूप है वो खतरे में है, ज्यादा डेंजर बात है कि दीक्षा भूमि खतरे में है। दीक्षा भूमि के ऊपर आरएसएस के ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। मोहन भागवत का नजदीकी आदमी, गडकरी का नजदीकी आदमी, देवेंद्र फडणवीस का नजदीकी आदमी, 3 ब्राह्मण लोग उसका मैनेजमेंट करते हैं। आशीष द्विवेदी, कुलकर्णी, जोशी। रासू गवई के समय में पंडित दीनानाथ शर्मा नामक ब्राह्मण मरते दम तक वहां रहा और कांग्रेस के द्वारा ये रासू गवई बड़े हुए और आरएसएस के ब्राह्मण को वहां नियुक्त किया। तो ये समस्या हमारे सामने, ये समस्या गिनने के लिए हम यहाँ इकट्ठा नहीं हुए, समस्या का हल ढूंढने के लिए हम इकट्ठा हुए। ये तो समस्या है, जानकारी है, इसका हल क्या होना चाहिए? तो इसका हल ये हो सकता है। और एक समस्या है, मैं अभी परसों कोकण में गया तो बाबा साहब आंबेडकर का गांव है, पैतृक गांव है, बापजादाओं का गांव है, अंबड़वे गांव। उस अंबड़वे गांव से उनका नाम अंबेडकर पड़ा है, किसी ब्राह्मण अंबेडकर के नाम से नहीं, बाबा साहब के गांव का नाम है अंबड़वे। तो उससे पड़ा अंबड़वेकर, फिर अंग्रेजों ने, टीचरों ने अंबेडकर लिखा होगा, वो अलग बात। उस अंबड़वे गांव में जो स्मारक है वहां पर आरएसएस का जो फुल टाइमर है भिकू इदाते, ये वैसे तो बैकवर्ड कास्ट का है, घुमंतु जनजाति का है, मगर इसको वहां पर काम पर लगाया और उसके द्वारा अंबड़वे गांव पर कब्जा किया है। आरएसएस का आदमी है। यानी बाबा साहब का पैतृक गांव भी दुश्मनों के कब्जे में। वहां मध्य प्रदेश के लोगों ने हमको चिट्ठी लिखी, टेलीफोन पर बात की कि हमने कई संगठनों को संपर्क किया, अब कोई साथ नहीं दे रहे। अब आप लोगों से ही अपेक्षा है कि यहाँ पर जो बाबा साहब आंबेडकर का जो महू जो मिलिट्री छावनी है जहां पर बाबा साहब आंबेडकर का जन्म हुआ था, वहां पर एक भिक्खू रहता था और भिक्खू के नियंत्रण में वो स्मारक था। भिक्खू की अचानक मौत हो गई, हत्या कर दी गई, बाद में उसको लाश बाहर की गई। आरएसएस की सत्ता है, भिक्खू को मार डाला और आरएसएस के ब्राह्मणों ने महामानव डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के जन्मस्थल पर भी कब्जा कर लिया। अब कब्जा ही नहीं किया, अब क्या कर रहे हैं? आरएसएस के स्वर्ग के संघ कार्यक्रम वहां करवा रहे, ट्रेनिंग कार्यक्रम वहां करवा रहे। हथियार कैसे चलाया जाए ऐसा ट्रेनिंग वहां दिया जा रहा है।
वहां प्रचार किया जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय राम राज्य की घोषणा किया था। ऐसा प्रचार किया जा रहा है, झूठ बातों का प्रचार किया जा रहा है। तो साथियों, आज हमारे लोगों को दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं है। हमारे लोग जिनको नेता मान रहे हैं वो हमारे दुश्मन को जाकर मिले हैं, और जो नेता आप जिनको मान रहे हैं वो समाज को जगाने का भी काम नहीं कर रहे। लड़ना तो दूर की बात है। तो यह समस्या की गिनती हुई, इसका समाधान कैसे करना होगा, इसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। मैं माननीय अमन मेश्राम साहब की मौजूदगी में कहना चाहता हूं कि हम लोग ज्ञापन दे रहे, धरना आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग निवेदन दे रहे, ज्ञापन दे रहे, मोर्चा निकाल रहे हैं, मगर वो हमारी वो खबर भी नहीं ले रहे होंगे। तो हमें क्या करना होगा? बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा महाराष्ट्र के 44,000 गांवों में हम ये संदेश देंगे, लोगों का संगठन बनाएंगे। पूरे देश भर में तो हम बना ही रहे, मगर केवल महाराष्ट्र से 5 से 10 लाख लोगों का मोर्चा फिर हमारा नागपुर चलो की तरफ होगा। और वो कहाँ मोर्चा होगा? नागपुर के कलेक्टर के सामने नहीं मोर्चा होगा, वो मोर्चा आरएसएस के संघ कार्यालय पर हमारा मोर्चा होगा। प्रॉपर्टी हमारी है, संपत्ति हमारी है, तुम्हारा कब्जा कैसे? ये कहने का हमें अधिकार नहीं है। साथियों, ईसा पूर्व 185 में एक अकेले ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य में सादा सिपाही बनकर घुसा, षड्यंत्र करके सेनापति बना और महान मौर्य राजा का पंतु बृहद्रथ मौर्य की हत्या किया। ये कैसे किया? अंदर घुस के किया। वो बात को नहीं भूले। शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट जैसे ब्राह्मण बौद्ध भिक्खु के पास गए, उनसे बौद्ध ज्ञान लिया, उनसे पाली भाषा का ज्ञान लिया, ज्ञान पूरा हो गया, हथियार निकाला, जिनसे बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया वही कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने उन्हीं बौद्ध गुरुओं का कत्ल कर दिया, अंदर घुस के किया। हमारे दुश्मन नहीं भूले, हम लोग भूल गए। नतीजा क्या हो गया? आरएसएस के ब्राह्मणों ने देखा कि अब कुछ लोग अम्बेडकरवादी लोग बाबा साहब का धम्म का आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन को जैसे यथासंभव है आगे चला रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए उन्होंने पुरानी रणनीति अपनाई। और आज की तारीख में उन्होंने क्या किया? आज की तारीख में जो प्राचीन भारत में हमारे पुरखों के साथ धोखा किया, आज भी वही काम शुरू हो गया। आज बौद्ध लोगों को गुमराह करने के लिए केवल महाराष्ट्र का बुद्ध धर्म का आंदोलन रोकने के लिए नहीं, समूचे भारत का बुद्ध धर्म का आंदोलन जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया, उसको रोकने के लिए हमारे दुश्मनों ने काउंटर में आरएसएस प्रायोजित एक संगठन बनाया और उसका प्रमुख गुजरात के एक ब्राह्मण को बनाया। उस संगठन को कौन चला रहा है? हमारा दुश्मन चला रहा है। किसका संगठन है? बौद्धों का संगठन है। नाम क्या है? भारतीय बौद्ध संघ। मुसलमानों का भी संगठन चला रहा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। ईसाइयों का भी संगठन चला रहे, ईसाई राष्ट्रीय मंच। सिखों का भी चला रहे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है हम हमारा इतिहास भूले, दुश्मन उनका हमारे साथ जो धोखा किया वो हम नहीं भूले, वो नहीं भूले। ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क दुश्मनों के षड्यंत्रों को खत्म करने के लिए बनाया है। यहां तक जानकारी मिली कि म्यांमार में इन लोगों ने आरएसएस के द्वारा भिक्खु बनाकर भेजे गए और वहां रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम किया। योगी आदित्यनाथ को 1 महीना पहले भेजा, बाद में नरेंद्र मोदी को भेजा। वह विवेकानंद फाउंडेशन नामक संस्था का निर्माण किया, यानी बौद्ध राष्ट्र में जाकर हिंसक अभियान चलाने का काम आरएसएस के ब्राह्मणों ने किया। बाल मुंडवाकर, कपड़े बदलकर। मगर
कुछ नेता है जो कहते हैं कि ये लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ये लोग ब्राह्मणों को भला बुरा कहते हैं। हम ऐसा कहते हैं, हमारे भी मत मानो, बाबा साहब अंबेडकर का ही मानो। बाबा साहब अंबेडकर ने 1954 में कहकर गए कि इस्लाम से बौद्ध धर्म को अभी कोई खतरा नहीं है। बौद्ध धर्म को अगर किन लोगों से धोखा है तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण चाहे अपना दल बदल ले, संगठन बदल ले, अपना मुखौटा बदल ले, अपनी विचारधारा बदल ले, मगर ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों की मूल विचारधारा गैर बराबरी है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है। और बुद्ध धर्म की विचारधारा समानता है, भाईचारा है। इसलिए ब्राह्मण लोग बौद्ध धर्म का विरोध करते रहे हैं। इसलिए मैं भारत में बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का जो आंदोलन शुरू करने वाला हूं, उस आंदोलन में मैं ब्राह्मण को अपने साथ में नहीं लूं। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? तो ब्राह्मणों ने देखा कि ये आंदोलन को अंदर घुसने नहीं दे रहे, तो ब्राह्मणों ने अपनी औरतें हमारे नेताओं को दी। ये चालाकी है, षड्यंत्र है। इनके नेताओं पर कंट्रोल किया जाए, इनकी आंदोलन पर कंट्रोल किया जाए। अगर हमको आपके अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, तो ब्राह्मण लोगों ने अपनी लड़कियां हमारे नेताओं को दी। और वो भारतीय बौद्ध संघ का उद्घाटन 2017 में दिल्ली में हुआ। अध्यक्ष मोहन भागवत था और उस संस्था का उद्घाटन रामदास आठवले ने किया। ये इसका प्रमुख, ये इसका प्रमाण है, इसका सबूत है। हमारे लोगों का इस्तेमाल कैसे किया। इसलिए साथियों, आखिरी एक मुद्दा कहकर मैं संक्षिप्त में मेरी बात को खत्म करता हूं। एक सवाल है जो पूरे देश में और महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि बौद्धों ने जनगणना में क्या लिखना चाहिए। तो कई सारी संस्थाएं, कई सारे संगठन है, कई सारे बौद्ध भिक्षुओं के नेता भी हैं, वो ये सही राह नहीं दिखा रहे हैं कि बौद्धों को जनगणना में क्या लिखना चाहिए। आदरणीय भंते जी बता रहे थे कि बौद्ध भिक्षुओं का संगठन बनाएंगे। मैं जिज्ञासावश दीक्षा भूमि में गया और वहां के कुछ माता भंते जी और कुछ भंते पुरुष को मैंने पूछा कि आप अगर भिक्षु बनते हो तो आपको कोई ट्रेनिंग है क्या, आपको कोई सिलेबस है क्या? तो उन्होंने कहा हमको कोई सिलेबस नहीं है, हम ऐसे ही बन जाते, फिर अनुभव से सीख लेते। फिर मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा कि अगर मान लो भिक्षु बनते तो मुझे उपासक होने के नाते जानकारी चाहिए कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में कितने भिक्षु हैं, उनके आंकड़े चाहिए, कितने भिक्षु हैं। तो बोले वो हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा भिक्षु आपको मालूम नहीं, आपके प्रचारक कितने हैं? तो ये डाटा कहां से मिलेगा? तो उन्होंने मुझे कहा ये बुद्ध गया से मिलेगा। मैंने कहा किन से मिलेगा? मैं तो बिहार में जाता आता रहता हूं, मैं जरूर मिलूंगा। तो उन्होंने एक आदमी का नाम दिया, मैं वहां गया, जानकारी लिया। बनते प्रज्ञादीप कौन है? आरएसएस का ब्राह्मण है। अब मैं दावे से कह रहा हूं आरएसएस का, वो ब्राह्मण तो है ही, भिक्षु बनाए। अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ ये सर्टिफाई करता है पूरे भारत के भिक्षुओं को कि तुम भिक्षु हो, सर्टिफिकेट बांटते हैं। मगर वो भिक्षु कौन है? वो आदिवासी नहीं है, ओबीसी नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट नहीं है। वो कौन है? आरएसएस का रखा हुआ आदमी है। और उसने लॉकडाउन के पीरियड में बुद्ध गया में घुसकर अंदर जाकर वहां की बोधि वृक्ष के नीचे की मिट्टी निकाली, मटके में भरी और मीडिया में आकर कहा सरसंघ चालक मोहन भागवत ने राम मंदिर के लिए अलग अलग धर्म स्थलों से मिट्टी मांगी है। मैं अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ के द्वारा मोहन भागवत को अयोध्या में राम मंदिर के लिए ये मिट्टी भेज रहा हूं। माफ कीजिए भंते जी, पूरे समूचे भारत में एक सिंगल भंते ने भी उस नकली भंते का विरोध नहीं किया। तो हम अब वर्तमान भिक्षु संघ में जो घुसे हुए ब्राह्मण है, कैसे यकीन करें? तो भिक्षु संघ भी गाइड नहीं कर रहा है। दीक्षा लेने के बाद 56 में धर्म परिवर्तित होने के बाद आज ये सवाल खड़ा हो गया है, ना भिक्षु बता रहे ना नेता बता रहे। अच्युत भोईटे मुंबई का एक पालतू आदमी आरएसएस का, इसके प्रमाण है हमारे पास।
उसने ऑडियो बनाया। भारतीय बौद्ध महासभा का एक धर्म प्रचारक है, धर्माचारी, उसको एक नाम बोलते हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के प्रचारक को, उसका और उसका डायलॉग हुआ है और उसने वो रिकॉर्ड किया, ऑडियो रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पर डाला है। आखिर में भारतीय बौद्ध महासभा का वो प्रचारक आदमी बोलता है, भोईटे साहेब आपने जो कहा सही है। भोईटे क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है? भोईटे बोल रहा है कि जनगणना में धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखो और जाति के कॉलम में महार लिखो। ऐसा संवाद भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता का और अच्युत भोईटे का हुआ और उसको बोल के रिकॉर्ड नहीं किया, अनजाने में शायद रिकॉर्डिंग किया होगा। रिकॉर्डिंग किया और उसके मुंह से निकाला कि भारतीय बौद्ध महासभा की भी आपकी तरह भूमिका होनी चाहिए कि जाति के कॉलम में महार लिखना चाहिए। मैं टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, यह मंच किसी को छोटा दिखाने के लिए, कम दिखाने के लिए नहीं है। आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने भी भारतीय बौद्ध महासभा के लाखों की तादाद में कैलेंडर छापे, 7 मिनट का वीडियो यूट्यूब पर अच्युत भोईटे ने अपलोड किया, उन्होंने नहीं किया। और उसमें भी उन्होंने कहा कि जनगणना में बौद्धों को जाति के कॉलम में महार लिखना चाहिए, धर्म के कॉलम में बुद्ध लिखना चाहिए। ये जो भीमराव अंबेडकर हैं, ये महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नातू है, प्रपोत्र है। अब यशवंतराव भैया साहब अंबेडकर के सुपुत्र है, वो विद्यमान में भारतीय बौद्ध महासभा का नेतृत्व करते, हाँ सुपुत्र है। मगर सवाल खड़ा होता है कि अब हम क्या करें? नेता ये कह रहा है, भिक्खू ये कह रहा है, एक वैद्य नाम के जज थे रिटायर्ड, वो भी अलग कह रहे हैं, वो तो और कंफ्यूज कर रहे हैं। कुछ दलाल किस्म के नेता हैं, बाबा साहब की तरह कोट पहनकर जाते, करते कुछ नहीं है, लोगों को चुना लगाते, वो भी कुछ कह रहे हैं। तो करना क्या चाहिए? मैं बाबा साहब की बात को दोहराकर मेरी बात को खत्म करता हूं। बाबा साहब के समय में यही सवाल खड़ा हुआ कि अगर महार लोग, अछूत लोग अगर बुद्ध धर्म अपनाएंगे तो उनका आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको सहूलतें नहीं मिलेगी। ऐसी अखबारों में खबरें छपकर आई तो बाबा साहब अंबेडकर ने दीक्षा भूमि पर सभी सवालों का ब्राह्मणों के सामने जवाब देते हुए कहा। एक तो उनको एक पत्रकार ने पूछा कि अंबेडकर साहब, आप जो बुद्ध धर्म अपना रहे, क्यों अपना रहे हो? तो टेढ़ा सवाल था, बाबा साहब ने टेढ़े को टेढ़ा जवाब दिया, डांट कर कहा, ये सवाल तूने तेरे बाप को क्यों नहीं पूछा, वो तुझको अच्छा जवाब देता मेरे से। फिर गुस्से में आकर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, आप ब्राह्मण लोग मेरी मरने की राह देख रहे हैं, मगर अंबेडकर अभी भी जिंदा है और आपको गाड़ कर उसके ऊपर बैठा होगा। बाबा साहब ब्राह्मणों का ऐसा जवाब दिया। एक ब्रिटिश पत्रकार ने बाबा साहब को सवाल पूछा कि आपने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया, उसका ज्ञान का सवाल था। तो बाबा साहब ने ज्ञानवर्धक सवाल दिया, जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मैंने बुद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि बुद्ध को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने बुद्ध को अपनाया। ग्लोबल है, दुनिया का। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, मैं अभी जवाब देता हूं। 15 अक्टूबर को दूसरे दिन पहला जवाब दिया कि एक लड़का मुझे रेल में मिला और कहा कि आप जो धर्मांतर का फैसला किया गलत है, आपके लोग मजदूर है, गरीब है और वो लोग जानवरों को काटते हैं, उसके चमड़े को बेचते हैं, उसके हड्डियों को, उसके सींगों को काट कर बेचते हैं, लगभग 200-250 या कभी कभी 500 रुपए आते हैं, तो आपको उनका रोजी रोटी नहीं छीनना चाहिए, ऐसा बाबा साहब को सलाह दी। तो बाबा साहब ने अपने लोगों को बीच में 7-8 लाख लोग थे, उनके बीच में कहा, मैंने उसको जवाब दिया, अगर तुम्हारी मां मर गई तो तुम खुद कंधा देते हो या कोई दूसरों को कंधे के लिए बुलाते हो? तो उसने कहा, मेरी मां को मैं ही कंधा देता हूं। तो बाबा साहब ने कहा, तुम्हारी गाय मर जाती है, तुम्हारी भैंस मर जाती है, हमको क्यों कंधे के लिए बुलाते हो? तुम
कह रहे हो कि इतना इतना पैसा कमाई होता है, मैं कानून बनाकर तुमको 1000 रुपए ऊपर से दूंगा, ये काम तुम करो और तुम महार बन के करो, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बाबा साहब ने दूसरा उदाहरण दिया कि मैं अहमदनगर जिले में संगमनर तहसील में गया, एक पत्रकार ने कहा मुझे मिलना है, 2 मिनट के लिए बात करनी है। मैंने उसको आने दिया। उसने मुझे सलाह दिया कि धर्मांतर करने से सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई होगा तो आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, आरक्षित सीट खत्म हो जाएंगे। आप अभी भी फैसला करो और रिजर्व सीट पर लोगों को खड़ा करने के लिए बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला नकार दो, खारिज करो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तो तुम्हारी मंशा है हम लोग राजनीतिक आरक्षण ले, आरक्षित सीट पर चुनकर जाए, मगर महार के मार अछूत ही रहे, ये अगर तुम्हारी तमन्ना है तो मैं ये कहता हूं कि ब्राह्मण अछूत बनकर आरक्षित सीट पर चुनाव लड़े, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम बुद्ध धर्म को अपना कर ही रहेंगे। तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया, गांव देहात से लोग आए थे तो उनको समझ में आना चाहिए मैं जो कह रहा हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही साधारण से साधारण भाषा में उदाहरण देते हुए कहा कि मुंबई में एक वेश्या की बस्ती है, वहां पर कुछ महिलाएं अपना देह बेचती है और उससे पैसा हासिल करती है। पैसा आने के बाद वहां जो ईरानी लोगों की हटेल है, ईरानियों की, वहां वो जाती है और मेज को थपथपा कर कहती है, अरे सुलेमान एक खीमा 2 पाव लाओ। बाबा साहब ने आवाज की नकल करते हुए उस समय कहा, एक खीमा 2 पाव लाओ। तो बाबा साहब ने अपने लोगों को कहा, क्या ऐसी जिंदगी चाहिए? सहूलियत के नाम पर ऐसी जिंदगी चाहिए? तो बाबा साहब ने अपने लोगों को संदेश देते हुए कहा, आम्हाला भाकरीपेक्षा स्वाभिमान जास्त प्रिय आहे। हमें रोटी से ज्यादा स्वाभिमान प्रिय है। ये 3 उदाहरण देकर मैं मेरी बात को खत्म कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम लोग चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम बुद्ध धर्म का मार्ग नहीं त्यागेंगे, मगर जो लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि आपका रिजर्वेशन जाएगा, आपकी सहूलियतें जाएंगी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको कहा, क्या कहा? जिसने आपको संविधान बना के दिया, जिसने आपको संविधान में अधिकार दिया, वो आदमी अभी भी जिंदा है। मुझे मालूम है हमारा दुश्मन क्या क्या कर सकता है, मैं उनके हर षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं। भाइयों, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं आपको अधिकार दिलाकर रहूंगा। आपको विश्वास नहीं है? मेरी कोट के जेब में वो रखा हुआ है। लोगों ने तालियां बजाकर कहा, ए नेता। वो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कोर्ट के जेब में कहा, वो अनपढ़ अडानी लोगों को समझाने के लिए था, मगर वो कोर्ट में लिखा है, कहा है वो कोर्ट में लिखा है, वो भारत के संविधान में आर्टिकल 16 में है, और आर्टिकल 16 कहता है संविधान लागू होते ही भारत के नागरिक के साथ वंश, जाति, भेद, भाषा, प्रांत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जो जोर में कह रहे थे वो संविधान में पहले ही लिख चुके थे। तो अभी क्या है? अभी वो जो नेता कह रहे हैं महार लिखो, महार लिखने से क्या होगा? राजनीतिक लाभ मिलेगा, आरक्षित सीट मिलेगा। क्या फिर से महार बनना है? क्या फिर से अछूत बनना है? साथियों, हमें बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता चुनना है। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा कोई दूसरा रास्ता चुनना नहीं है। अगर वो हमारे अधिकार बौद्ध लिखने से रोकते हैं तो हमें देशव्यापी संगठन बनाया है, हम मैदान में भी आएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि हम हताश और निराश क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे साथ वामन मेश्राम साहब जैसा जिगरबाज नेता है। इसलिए इस मंच पर मैं आपको अपील करना चाहता हूं, क्या हिंदू लिखना चाहिए, हिंदू महार लिखना चाहिए या बौद्ध लिखना चाहिए? बौद्ध लिखने की चाहत रखने वाले कितने लोग हैं? वो हाथ खड़े करें। तो ये हमारा संदेश है, ये जो विदर्भ स्तरीय हम जो परिषद लिया, ये हमारा संदेश है। हम महार नहीं बनेंगे, हम बुद्ध धर्मीय रहेंगे, और बुद्ध धर्मीय रहने से हमारी सहूलियतें जाएंगी नहीं, ये अफवाह है। यही संदेश देकर मैं मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद खरात सर।